चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण और काम की 50 बड़ी खबरों को, वो भी 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की पहली होली 10 मार्च को भाजपा की बम्पर जीत से मनाई जाएगी। यूपी के हरदोई में गरजे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। पंजाब में मतदान संपन्न, 5 बजे तक 64.27% पड़े हैं वोट। उत्तर प्रदेश में भी तीसरे चरण का मतदान समाप्त, 59 सीटों पर 5 बजे तक 57.58% पड़े वोट। करहल से बीजेपी उम्मीदवार ने की बूथ कैप्चरिंग की शिकायत। अब राशन की दुकान पर कोटेदार नहीं कर सकेगा गड़बड़ी, सरकार ने लागू किया नया नियम। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में फंसे अखिलेश, ईसी ने लिया स्वतः संज्ञान। ये तो बस शुरुआत है, पवार और ममता के बाद अब उद्धव से मिले तेलंगाना के सीएम केसीआर। आतंकी मीठा हो या तीखा, आतंकी होता है, केजरीवाल पर चन्नी का तंज। रसोई गैस पर अगर नहीं मिल रही है सब्सिडी तो अपने एलपीजी को आधार कार्ड से लिंक करवाएं। अखिलेश यादव ने चुनाव के बाद नौकरियों को लेकर दिया बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि खाली पदों को जल्दी भरा जाएगा। लालू यादव को आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट सुनाएगी सजा, 7 साल की हो सकती है जेल। अखिलेश बोले 7वें चरण तक भाजपा के बूथों पर भूत नाचते नजर आएंगे। सैफई में मतदान के बाद शिवपाल ने किया दावा, प्रचंड बहुमत से सपा की बनेगी सरकार, अखिलेश होंगे मुख्यमंत्री। खालिस्तानी संबंधों को लेकर पहले भी लगते रहे हैं आम आदमी पार्टी पर आरोप, चुनाव पर नहीं पड़ेगा इसका कोई असर। चन्नी का गंभीर आरोप, डेरा सच्चा सौदा से समर्थन ले रही है बीजेपी और अकाली दल। सरसों के तेल के भाव गिरे, जल्द हो सकता है सोयाबीन और बिनोला तेल से भी सस्ता। अब 30 नहीं 40 स्टार प्रचारक उतार सकेंगी पार्टियां, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। रेलवे उठाने जा रहा है बड़ा कदम, अब ट्रेन में रोज होगी खाने की जांच। खात्मे की तरफ बढ़ चला है कोरोना की तीसरी लहर, 1% से भी कम आए हैं एक्टिव केस, 24 घंटे में 19,968 नए मामले। यूक्रेन में रहने वाले भारतीय जल्दी से जल्दी छोड़ दे देश, भारतीय दूतावास ने जारी किया एडवाइजरी। बड़ी खबर की पहली होली 10 मार्च को भाजपा की बम्पर जीत से मनाई जाएगी। यूपी के हरदोई में गरजे पीएम नरेंद्र मोदी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में चौथे चरण के चुनाव के लिए हरदोई में चुनाव प्रचार करते हुए सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पहली होली 10 मार्च को मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहली होली 10 मार्च को भाजपा की बम्पर जीत के साथ मनाई जाएगी। अगर ऐसा करना है तो उसकी तैयारी मतदान केंद्रों पर करनी होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पंजाब में मतदान संपन्न, 5 बजे तक 64.27% वोटिंग। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का काम तो पूरा हो गया है और शाम 5 बजे तक करीबन 64.27% मतदान हुआ है। मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतारें दिखाई दी, लेकिन मतदान प्रतिशत 2017 के विधानसभा चुनाव से कम रहने का अनुमान है। आपको बता दें कि मतदान के दौरान कुछ जगहों से ईवीएम में गड़बड़ी से देर से मतदान शुरू होने की खबरें मिली। राज्य में मतदान सुबह ठीक 8 बजे शुरू हो गया। राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान हुआ और इस मतदान में 1304 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में दर्ज कर दिया गया है। अब मतगणना 10 मार्च को होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान भी समाप्त, 59 सीटों पर 5 बजे तक 57.58% पड़े वोट। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए तीसरे चरण का मतदान रविवार को 7 बजे से प्रारंभ हो गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में तीसरे चरण के मतदान में शाम ढलने के समय तक मतदाता बूथ पर डटे रहे। शाम 5 बजे तक 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्र में 57.58% मतदान हो गया। विधानसभा चुनाव 2017 की बात करें तो इसी दौरान 62% मतदान हुआ था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की गन्ना के बाद आलू क्षेत्र में पहुंचा चुनावी घमासान, अखिलेश और शिवपाल को यहीं घेर कर पुराना प्रदर्शन दोहराना चाहती है भाजपा। आपको बता दें कि गन्ना क्षेत्र में 2 चरणों का चुनावी घमासान अब तीसरे चरण में आलू उत्पादक क्षेत्र में पहुंच गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मध्य, पश्चिम और बुंदेलखंड क्षेत्र के 16 जिलों की 59 सीटों में से 36 सीटों पर आलू किसानों का दबदबा है। ये देश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए यहाँ की सियासत भी आलू के इर्द गिर्द ही घूमती है। चुनावी महासमर में उतरी सभी प्रमुख पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र में आलू से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी गई है।
कहने को तो सपा का गढ़ है, लेकिन पिछले चुनाव में वहां ये हाशिए पर पहुंच गई थी। इस बार सपा को यहीं से संजीवनी की आस है। वहीं अखिलेश और शिवपाल को यहीं घेर कर भाजपा अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश में जुटी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की करहल से बीजेपी उम्मीदवार ने की बूथ कैप्चरिंग की शिकायत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में करहल विधानसभा सीट के लिए भी मतदान हुआ। करहल में बीजेपी के उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल ने चुनाव आयोग से बूथ कैप्चरिंग की शिकायत की है। एसपी सिंह बघेल का कहना है कि करहल विधानसभा के बूथ नंबर 266 प्राथमिक पाठशाला जसवंतपुर, चौकी तीरथपुर, थाना दन्नाहार में ईवीएम मशीन के पास 5 लोग खड़े हैं। इसमें से एक आदमी ईवीएम के सामने खड़े होकर अपने सामने कई महिलाओं से कई घंटों से वोट डलवा रहा है। बीजेपी उम्मीदवार का दावा है कि इसका कुछ मिनट का वीडियो भी है। कमजोर वर्ग के लोग वोट डालने आते हैं तो उन्हें डरा धमका कर भगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम्हारा वोट हमने डाल दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में फंसे अखिलेश, किसी ने लिया स्वतः संज्ञान। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि यूपी चुनाव के तीसरे चरण में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यूपी चुनाव के तीसरे चरण में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने गृह जिले सैफई में मतदान किया। अखिलेश यादव ने वोट देने जाते समय मीडिया कर्मियों से बात की थी। चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान ले लिया है। चुनाव आयोग ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ये तो बस शुरुआत है। पवार ममता के बाद अब उद्धव से मिले तेलंगाना सीएम केसीआर। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव मुंबई के दौरे पर हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने रविवार को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात की। उद्धव ठाकरे और केसीआर ने ठाकरे के आवास वर्षा में पत्रकारों से बात भी की। उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारा हिंदुत्व बदला लेने को लेकर नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आएंगे और जाएंगे, लेकिन राष्ट्र रहेगा। ऐसी स्थिति में राष्ट्र का भविष्य क्या है, इसी को पहल करने की जरूरत थी और हमने कर दी है। हम लंबे समय से मिलना चाहते थे और फाइनली हम आज मिले हैं। उन्होंने कहा कि ये तो एक शुरुआत है, हम ममता बनर्जी से भी मिलेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस कोशिश में समय लगेगा, इसके लिए कठिन श्रम की भी जरूरत है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आतंकी मीठा हो या तीखा, आतंकी होता है। केजरीवाल पर चन्नी का तंज। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में 117 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में चमकौर साहिब से कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी ने भी चमकौर साहिब से ही वोट डाला है। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान पर निशाना साधा। चन्नी ने कहा कि आतंकी मीठा हो या तीखा, वो सिर्फ आतंकी होता है। साथ ही भगवंत मान को लेकर भी कहा कि भगवंत मान को शराब की आदत है, मुझे चाय की आदत है। चन्नी ने कहा कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को पंजाब को समझने में गलती हुई है। उन्हें लगा कि पंजाब आतंकवाद को पसंद करता है। चन्नी ने कहा कि केजरीवाल ने आतंकवाद की बात की है, हिंदुओं को डराने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ वो गलती कर गए हैं। पंजाब और पंजाबी कभी असुरक्षित हो ही नहीं सकता। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की करहल सीट से हार रहे हैं अखिलेश यादव। उन्नाव में पीएम मोदी बोले वो हाथ से निकल रही है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के उन्नाव में रविवार को जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी में आज हर जगह एक ही गूंज है। 2017 में हराया था, 2022 में फिर हराएंगे। यूपी के लोग योगी जी को ही लाएंगे। उन्होंने कहा कि थोथा चना बाजे घना कहावत घोर परिवारवादियों पर बिल्कुल फिट बैठती है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि हमारे घोर परिवारवादी भी खूब ढींगे हाँक रहे हैं। पहले 2 चरणों में चारों खाने चित होने के बाद भी ये लोग जब जब सोते हैं सपने देखते रहते हैं। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय